Good morning students. As you know, in last class we have discussed about ancient India business and history of Indian business. ठीक है, इंडिया का जो एंशियंट बिजनेस था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था एंड मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। 1991 के बाद जो सिचुएशंस आई उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये जो बातें थी हमने कंप्लीट कर ली थी। नाउ in today's class we are starting a new topic which name is basic concept of business. business के बारे में समझने वाले। ठीक है, the first question is why we do business. business क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात है, the आंसर क्या होगा? to earn profit. प्रॉफिट क्यों कमाना है? ताकि हम हमारी नीड्स को उस प्रॉफिट से सेटिस्फाई कर सकें। देखो ध्यान से समझना, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में मेनली दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। द वन इज सेलर एंड द अदर इज बायर। ठीक है, सेलर बायर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। ठीक है, रिटर्न में क्या लेगा वो? बायर से मनी। तो जैसे ही बायर को गुड्स एंड सर्विसेज मिले, नीड्स सेटिस्फाई हो जाएगी बायर। सेम सेलर को मनी मिल चुका है तो जो प्रॉफिट होगा इससे ही अपनी नीड्स को सेटिस्फाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आंसर है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही बिजनेस किया जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसे थोड़ा डिटेल में चला जाते हैं कि टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, ह्यूमन परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान दो तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फर्स्ट इकोनॉमिक activity and the second is non economic activity. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज डन टू अर्न इनकम। ऐसी एक्टिविटी जो इनकम अर्न करने के मोटिव से की जाती है, उसी एक्टिविटी को हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड दोज एक्टिविटीज इन विच द ऑब्जेक्ट इज नॉट अर्निंग इनकम इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसमें इनकम अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हम लोग डॉक्टर, जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर फी चार्ज करता है। ठीक है, फ्री में तो देख, तो वो फीस चार्ज करता है। ठीक है, दैट मीन्स डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अर्न इनकम, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, फ्री मेडिकल कैंप, जहां वो फ्री मेडिकल सर्विसेज या फ्री ट्रीटमेंट कर रहा है लोगों का। क्या ये एक्टिविटी इनकम अर्न करने के हिसाब से की गई है? नो। इन दिस एक्टिविटी द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर एवरीवन? सिंपल सा है, जिस एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व होगा, अर्निंग इनकम का ऑब्जेक्ट होगा, वो एक्टिविटी होगी इकोनॉमिक। और जिस एक्टिविटी में इनकम अर्न करने का ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा, उसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। लाइक घर के जो हाउस होल्ड वर्क हो रहे हैं, ठीक है, उसके हम पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं आपने एक मेड हायर कर ली, तो वो कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी? हम इकोनॉमिक एक्टिविटी।
आपके घर जाते हो, आपको खाना मिलता है फ्री, आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक। वही खाना आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, आपको बिल दिया जाता है, आपको बिल पे करना होता है, वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर एवरीवन? कि सिंपल सी चीज है कि जहां मनी इन्वॉल्व होगा और ऑब्जेक्ट होगा इनकम अर्न करने का, वो होगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगा वो होगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, नाउ अब हम क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा इसे ब्रॉड लेवल पर लेकर जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम आगे चलते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, and the third is employment. ठीक है, 3 टर्म है हमारे पास, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, व्हाट इज बिजनेस मीन्स? बिजनेस का मीन क्या है? बिजनेस सिंपली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कि जब हम गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से, तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहेंगे बिजनेस। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बिजनेस के बारे में हम लोग भी जानते हैं। सेकंड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड specialized services which is based on specialized knowledge and charges fee is called profession, like a doctor, CA, CS। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि जब एक पर्सन के पास जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जो कि उसने डिग्री से ली है या किसी इंस्टीट्यूट से ली है प्रॉपर वे में, उसके बिहाफ पर जो वो आपको सर्विसेज देगा, बदले में फीस चार्ज करेगा, तो उसे हम कहेंगे प्रोफेशन। क्या कहेंगे? प्रोफेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, जैसे कि डॉक्टर हमसे सैलरी थोड़ी लेता है, डॉक्टर हमसे प्रॉफिट थोड़ी लेता है, डॉक्टर हमसे लेता है फीस। ठीक है, फीस जो है वो क्लाइंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है, लेकिन डॉक्टर के लिए तो प्रिस्क्रिप्शन फीस कॉमन हो जाती है, लेकिन बाकी अगर प्रोफेशन में बात करें तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर, प्रोजेक्ट पर। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो फीस है वो डिपेंडेंट होगी आपके नंबर ऑफ क्लाइंट पर, कि कितने क्लाइंट हैं आपके पास। नंबर ऑफ क्लाइंट इंक्रीज होंगे तो आपकी फीस भी इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? द लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट। लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन अ पर्सन वर्क्स under a contract with the relation employer and employee and get salary as a reward is called employment। कि जब कोई पर्सन किसी पर्सन के अंडर में काम करेगा, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा और जहां उसे काम करने के बदले सैलरी मिलेगी, और सैलरी आपको पता है फिक्स होती है। ठीक है, तो उसी टर्म को हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? क्या डिफरेंस है दोनों में? एक बेसिक सा डिफरेंस है, प्रोफेशन जो है वहां एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। दैट मीन्स कि जब तक डिग्री नहीं होगी तब तक आप उसमें एरिया में नहीं जा सकते, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अगर बेसिक क्वालिफिकेशंस आपने कर रखे हैं तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक डिप्लोमा आपने ले लिया, जैसे कि टैली अकाउंटिंग वगैरह सीख लिया, तो आप एज अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो, लेकिन रिटर्न फाइलिंग के लिए या जो कंपनी के अकाउंट्स अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए फिर सीए की डिग्री होना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको कि जो प्रोफेशन है यहाँ हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, और एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर भी होगी, सर्विसेज ही दी जाएगी, लेकिन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, यहाँ क्लाइंट का रिलेशन होगा आपका। ठीक है,
यहाँ फीस चार्ज की जाएगी, यहाँ सैलरी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में जो सैलरी होती है फिक्स होती है, काम करने की कंडीशन फिक्स होती है, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, वीक का कितना काम करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, क्या क्या स्किल्स यूज़ की जाएगी। सो एम्प्लॉयमेंट जो है वो लिमिटेड होता है आपका, और प्रोफेशन में आपके पास बहुत स्कोप होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? अब सिंपल सी चीज़ है, बिजनेस जहाँ सब कुछ मैं होल सोल मैनेज करने वाला हूँ, तो जो रिस्क होगी बिजनेस में वो हाई लेवल की होगी, वो मुझे अकेले को बियर करनी होगी। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो पार्टनरशिप है तो 2 लोगों में बढ़ जाएगी, या ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा में बढ़ जाएगी। डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर कि किस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। इज इट क्लियर? प्रोफेशन में लो लेवल ऑफ रिस्क है, क्यों? क्योंकि अगर क्लाइंट कम हुए या नहीं हुए तो जो हमारा इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिस्क एम्प्लॉयर अपने आप बियर करेगा। प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमें तो हमारी सैलरी मिल जाएगी, हमें हमारी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में रिस्क तब आ जाती है जब आपकी वर्किंग अच्छी नहीं हो, तब एम्प्लॉयर आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड द थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें आपको एक टेबल दे दी जाएगी जिसके थ्रू आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। उस टेबल में फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, देन क्लियर कर सकते हैं। हाँ, एक डिफरेंस और समझ सकते हैं हम लोग। बिजनेस कैन बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन्स, लाइक मैं एक लीगल पेपर पर, स्टाम्प पेपर पर साइन करूंगा और अपना बिजनेस किसी और को हैंड ओवर करके जा सकता हूँ। लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही किसी और को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। लाइक एक डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा भी डॉक्टर बने, तो वो ऐसा नहीं होगा कि तू मेरी डिग्री से तू भी प्रैक्टिस कर ले, तू यहाँ देखता जा मैं कैसे इलाज करता हूँ, कल को मेरी जगह तू बैठ जाना और तू इलाज कर देना। नहीं, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। आपको अगर अपनी क्लिनिक में उसको अपने बेटे को बिठाना है तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको उसे भी वही प्रोसीजर अपनाना होगा जो कि आपने अपनाया था डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। मतलब डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, बिना डिग्री के आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होगा, जैसे कि मेरे बीच में थर्ड पार्टी के बीच में जो हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ही काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 दिन गांव जा रहा हूँ तो मेरी जगह ये पर्सन आ जाएगा और आपको पढ़ाकर चला जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज की क्लास में इतना ही। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।